वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, इससे पहले विभक्ति के नियम के बारे में हम कई ट्रिक बता चुके हैं। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे 10, 11, 12, 13, 14 और 15 से विभाजित होने के ट्रिक्स। ये ट्रिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैथमेटिक्स का ये बेस है, इसीलिए हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और जानिएगा इसके महत्वपूर्ण ट्रिक्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं 10 से, क्योंकि हम 2 से लेकर 9 तक पहले बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक को बढ़ाते हुए। आज है 10 से विभक्त होने के नियम। तो यह बहुत इजी है। कोई भी संख्या 10 से विभाजित होगी जब उसके इकाई का अंक 0 हो, तो वह संख्या 10 से विभाजित होंगे। जैसे 6, 7, 5, 4, 3, 2 कुछ भी लिखेंगे और अंत में यदि इकाई का अंक 0 हो जाएगा, यह अंक 0 अगर हो रहा है तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित होंगे। यह पूरी संख्या क्या होगा? 10 से विभाजित होंगे। बहुत आसान है। अब हम चलते हैं 11 से विभाजित होने के ट्रिक्स पर। ये थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम अक्सर स्टूडेंट इसमें गड़बड़ हो जाते हैं, इसीलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब जैसे हम मान लेते हैं हमारा कोई अंक है, मान लीजिए कि 24,816। ठीक है, कोई अंक हम ले लिए 24,816। तो इसमें हम क्या करेंगे? दाहिना से हम 1, 2, 3 कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। हम यहाँ समझने के लिए बता रहे हैं और आप लोग इसको अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यह विषम अंक है, तो इसके सामने का जो अंक होगा, देखिए वहाँ 1 है तो ये 6 प्लस इसके ऊपर देखते हैं 8 है प्लस इसके ऊपर 2 है। ये सभी विषम स्थान वाले संख्या हैं। ये सब को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 8, 6, 14 और 2, 16। ठीक है, अब हम सेकेंड में क्या करते हैं? इसके सम स्थान वाले, मतलब ये इसके अंक के ऊपर में 1 और इसके अंक के सामने देखेंगे 4, मतलब सम संख्या वाले स्थान को इसको भी हम जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 5। अब इस दोनों को हम घटा देंगे, मतलब 16 में से 5 घटाएंगे, कितना आया? 11। अब देखिए यह 11 से विभाजित हो जाएगा। मतलब कोई भी अंक यदि विषम संख्या वाले स्थान के अंकों का योग और सम संख्या वाले स्थान के अंकों का योग दोनों को घटाने पर यदि वह 0 आता हो अथवा 11 से विभाजित हो जाता हो, तो वह पूरी संख्या 11 से विभक्त हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। अब हम बढ़ते हैं 12 से विभक्त होने के ट्रिक्स पर। अब कोई भी संख्या 12 से कैसे विभक्त होगा, इसके ट्रिक्स को हम देखें। 12 से विभक्त होने के लिए तो इसके लिए बहुत आसान है कि वह संख्या जो 3 से भी विभाजित हो और 4 से भी विभाजित हो, मतलब 3 × 4 = 12, तो 12 से विभाजित हो जाएंगे। कोई भी संख्या 3 से विभाजित हो और 4 से भी हो, तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होंगे। जैसे मान लेते हैं कोई अंक है हमारा 66, 48। ठीक है, अब इसको देखिए 3 से भी हमको विभाजित होना है और 4 से भी, दोनों से विभाजित होना है। तो 3 से विभाजित होने का वही ट्रिक है कि हम क्या करेंगे? इस सभी संख्या को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 6, 6, 12, 4, 16 और 8, 24। अब यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा 8 मरतबे। तो हम देखेंगे यह अंक जो है वह 3 से विभाजित हो रहा है। पहले आप बता चुके हैं कि सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे यह 3 से विभाजित हो रहा है। उसके बाद अब आता है 4। तो 4 से विभाजित होने का नियम है कि अंतिम का इकाई और दहाई 2 अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। मतलब कि अंतिम अंक ये और ये दोनों यदि 4 से विभाजित हो
तो वो सभी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 48 को हम 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा 12। मतलब यह देखते हैं 66 और 48 3 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, दोनों से यह विभाजित हो रहा है। अतः यह पूरी संख्या 12 से विभाजित होंगे। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं 13 से विभाजित होने के नियम। 13 से विभाजित होने के नियम, तो यह नियम जो हम संख्या 7 से विभाजित किए थे उसी संख्या से मिलता जुलता है। 7 के अंक संख्या से विभाजित होने के नियम में देखे थे कि अंतिम अंक को 2 गुना करके हम घटाते थे, किंतु इसमें अंतिम अंक को 4 गुना करके जोड़ेंगे। फर्क यही है। अब जैसे हम मान लेते हैं कोई संख्या है हमारा 3185, ठीक है। इसको 13 से विभाजित होगा तो सबसे पहले अंतिम अंक देखते हैं कितना है, 5 है। तो 5 को हम कितना से गुना करेंगे, 4 से, कितना हो जाएगा 20। अब 20 को हम शेष संख्या में जोड़ देंगे, 318 20, इसको हम हटा देंगे, यहाँ चला गया, अब बच गया 318, इसमें हम 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8 3 3, ठीक है, 338। अब फिर देखिए बड़ा हो रहा है, फिर हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है। अंतिम अंक 8 है और इसको हम गुना करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा 32। अब शेष अंक ये बचेगा 33, तो 33 में हम 32 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 6 65 हो गया। अब हम 65 जो है वह 13 से विभाजित हो जाएगा, 13 5 65। मतलब हम देखते हैं कि अगर इस प्रकार की संख्या अगर विभाजित हो इस ढंग से तो यह पूरी संख्या 13 से विभाजित होंगे। मतलब कि अंतिम अंक को 4 से गुना करने पर जो संख्या आती है वो शेष संख्या में हम जोड़ देंगे, उससे जो संख्या आएगा यदि वह बड़ा हो रहा है तो फिर वही प्रक्रिया हम अपनाते हुए फिर अंतिम अंक को 4 से गुना करेंगे, फिर शेष अंक में जोड़ देंगे, उससे जो लास्ट में हमारा अंक आएगा वह अगर 13 से विभक्त हो रहा है तो पूरी संख्या 13 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम 14 से विभक्त होने के नियम पे। यह भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी अंक 14 से विभक्त होंगे तब जब वह पूरी संख्या 2 से विभक्त हो और साथ साथ 7 से भी विभक्त हो। मतलब 7 गुने 2 बराबर 14, मतलब 7 से भी पूरी तरह विभक्त हो और 2 से भी विभक्त हो तो पूरी संख्या 14 से विभक्त होंगे। जैसे मान लेते हैं, जैसे 33 88, 2 संख्या हम ले लिए। अब यह हमको भाजित किससे करना है, इसको करना है 2 से और 7 से, ठीक है। तो 2 से विभक्त होने का नियम जानते हैं कि जिसका अंतिम अंक सम संख्या हो वो सभी संख्या 2 से विभक्त होंगे। मतलब जिसका अंतिम अंक 0 हो अथवा सम संख्या हो, ये इकाई का अंक, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ देखिए अंतिम अंक 8 है, 8 सम संख्या है तो वह 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और 7 से विभाजित होने का वही ट्रिक जो हम पिछले बार बता चुके हैं। क्या करेंगे, 33 88, इसका अंतिम अंक क्या है 8 है, नहीं अंतिम अंक 8 है तो 8 को हम कितना से गुना करेंगे 2 से और शेष में से घटा देंगे, 8 दूनी 16 होगा, इसको गुना करके घटा देंगे, कितना हो जाएगा यह 2 और इसमें घटाएंगे यह भी 2 फिर 3। अब देखिए फिर बड़ा हो रहा है, फिर वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे, फिर इसका अंतिम अंक कितना है 2, इसको फिर 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 4 और शेष संख्या से हम घटा देंगे, कितना बचेगा 28। अब देखिए 28 से वह 7 से विभक्त हो रहा है, 7 से विभाजित करेंगे यह 4। मतलब हम देख रहे हैं कि यह जो अंक है वह 2 से विभाजित हो रहा है और 7 से विभाजित हो रहा है। मतलब यह पूरी संख्या 14 से भी विभाजित होगा, ठीक है। वही प्रक्रिया है, थोड़ा सा हमको ध्यान देना है कि 7 में हम 2 से गुना करके घटा देते थे और 14 में भी वही चीज़ है, हम उसको प्रक्रिया से जांच लेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है।
अब हम चलते हैं 15 से विभक्त होने के नियम पे। पंद्रह से विभक्त होने के नियम। कोई भी संख्या 15 से विभक्त होने के लिए आवश्यक है उसकी अंतिम अंक या तो 0 हो अथवा 5 हो। जिस अंक का अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो और साथ साथ वह पूरी संख्या 3 से भी विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 15 से विभाजित होंगे। मतलब कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो, जैसे लेते हैं 33,825, यह कोई संख्या है, इसका अंतिम अंक 5 है। ठीक है, पहला नियम था कि अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो, तो यहाँ हम देखिए अंतिम अंक कितना है, 5 हो, और वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो। तो 3 से विभाजित होने के लिए हमारा ट्रिक है कि सभी अंक को जोड़ देते हैं। यदि वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए तो देखिए 3, 3, 6, 8, 6, 14, 15, 16, 5, 21, यह 3 से विभाजित हो रहा है। नहीं कर देंगे साथ में, यह हम देखेंगे कि इसका अंतिम अंक 5 है और पूरी संख्या 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, तो यह पूरी संख्या 15 से भी विभाजित होगा। समझ गए? तो स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इसके बाद भी महत्वपूर्ण ट्रिक्स हम लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।